पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा कब बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा कब बनी। 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। तो इंग्लैंड में जो आपकी अंग्रेजी भाषा बनी थी 1362 ईसा में इंग्लैंड में भाषा बनी थी, यानी पहले विकल्प में आपको दिया गया है, पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। आज की वीडियो बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, तो बिल्कुल शिद्दत के साथ इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए कितनी डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास के लिए, तो कपास के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? तो कपास के लिए आपकी 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक आपके तापमान की आवश्यकता होती है। पहले ही विकल्प में आपको दिया गया है, फर्स्ट विकल्प आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछा गया है सासी। तो बात करें सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है, तो सासी भारत के आपके राजस्थान राज्य की जनजाति है। डी विकल्प यानी चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प 4 को चुना है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तो नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा नहर जो परियोजना है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपकी हरियाणा राज्य से संबंधित है, वो सॉरी राजस्थान राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान राज्य यानी इसमें विकल्प तीसरा या विकल्प आपका सही जवाब होगा, राजस्थान इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में सूर्य की किरणें अधिकतम कितने मिनट की गहराई तक आपकी जा सकती हैं? तो महासागरों में जो अधिकतम कितने मीटर की गहराई तक जा सकती हैं, तो ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। तो सूर्य की किरणें जो जा सकती हैं 183 मीटर तक की गहराई तक आपकी समुद्र में जा सकती हैं। आपको पता होना चाहिए, विकल्प 4 आपका करेक्ट जवाब है। आरपीएफ एसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है। तो बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है कैल्सिटोल आपका, क्या है आपका? गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड, यानी इसमें गैनी मीड जो है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तु कौन से राज्य में उत्पादन की जाती है? तो उत्पादित की जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तु, तो भारत में जो सर्वाधिक चमड़े की वस्तु होती हैं वे आपकी तमिलनाडु में उत्पादित की जाती हैं, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी यानी दूसरे को चुना है, आपका सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। पूरी रात मेहनत करने के बाद इन 50 क्वेश्चनों को लाया गया है। आपके लिए इन क्वेश्चनों का उपस्थित होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, आपको इन क्वेश्चनों का पता चलना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर आपको इससे 5 से 6 क्वेश्चन भी आपकी सीधे आपकी शिफ्ट में मिले तो आपका लेवल जो है बहुत टॉप लेवल बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप क्या है अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, आपका तजाकिस्तान की राजधानी। तो तजाकिस्तान की क्या है? तो दुशानबे क्या है आपकी तजाकिस्तान की राजधानी है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपका फलोद्यान का स्वर्ग फलोद्यान का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो फलोद्यान का जो स्वर्ग कहा जाता है वह आपका हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गरम मसाला भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य में उत्पादित किए जाते हैं? तो गरम मसाला जो सर्वाधिक उत्पादित किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, आपके केरल राज्य में किए जाते हैं। केरल राज्य विकल्प 3 में आपको दिया गया है, तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मान बोरलॉन्ग किस क्रांति से संबंधित है? तो ये किस क्रांति से संबंधित है? आपका इनका संबंध जो है वह आपका हरित क्रांति से है, यानी हरित क्रांति तीसरे विकल्प में आपको दिया गया है, तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्के के निर्माण में मदद करता है? तो रक्त के थक्के के निर्माण में जो मदद करता है विटामिन के करता है। विटामिन के यहाँ पर आपको विकल्प डी में दिया गया है, विकल्प चौथे में दिया गया है, चौथा विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट टर्न्स की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? इसकी स्थापना आपकी जो की गई थी आपकी
आपकी इसमें जो सही जवाब होगा 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। 1964 आपका सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वरना टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और चैनल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, चैनल का लोगो आपके पास लग रहा है, वहां से जाकर आप सर्च भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, धनुकबाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है वो क्या लक्षण है? तो ये आपका क्या लक्षण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आपका टेटन्स का लक्षण है, दूसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जो देशीय जलमार्ग प्राधिकरण था, इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1986 में हुई थी। 1986 आपका पहले विकल्प में दिया गया है, यानी पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो आपका जो इसमें था पंचवी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरे विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना आपसे पूछी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की जो स्थापना हुई थी आपको पता होना चाहिए, 1956 में हुई थी। 1956 पहले ही विकल्प में आपको दिया गया है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो शरीर के अंग को प्रभावित करता है, इनमें से कोई भी आपका ऐसा अंग नहीं है जिसको प्रभावित करे। कैंसर शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा भाग आपका गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है? तो रक्त का कौन सा भाग ऐसा है जो गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है? तो गैसों के आदान प्रदान में जो भाग लेता है, हीमोग्लोबिन लेता है। आपको पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन आपको तीसरे विकल्प में दिया है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो मोर्स ने आपका एक्सरे का आविष्कार किया था। चौथे विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प डी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, तितली के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्या कहा जाता है? आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा, इसमें जो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका कैटरपिलर। क्या कहा जाता है? कैटरपिलर। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक क्या है आप बताइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक जो होता है आपका माइक्रो और मिली माइक्रो, दोनों आपके लंबाई के मात्रक होते हैं, यानी इसमें तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े बंदरगाह के सिवा अन्य बंदरगाह संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? बताइए। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी संवर्ती सूची में शामिल है। संवर्ती सूची आपका इसमें कौन से विकल्प में, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प तीसरे को चुना है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे। लगभग 23 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और लगभग कितने आपके 27 क्वेश्चन लगभग आपके बचे हैं जो आपके लिए गोल्डन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब राज्य से हरियाणा कब अलग हुआ? बताइए, पंजाब राज्य से जो हरियाणा कब अलग होकर बना? तो पंजाब राज्य से जो हरियाणा अलग हुआ था आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हुआ था आपका 1966 में हुआ था। 1966 विकल्प 2 में आपको दिया गया है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो जो क्षेत्रीय परिषद होती है उसका अध्यक्ष जो होता है मेरे प्यारे साथियों, गृह मंत्री, आपका गृह मंत्री या कोई अन्य केंद्रीय मंत्री जो होता है वह आपका क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के आपके नियम किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के नियम आपके किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो बात करें सर्वोच्च न्यायालय के नियमों की, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपके अनुच्छेद 145 में वर्णित है, यानी अनुच्छेद 145 आपको इसमें विकल्प 4 में दिया गया है। 145 अनुच्छेद आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त प्रवर समिति के आपके कितने सदस्य होते हैं? तो जो संसद में संयुक्त आपके प्रवर समिति होती है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें आपके 45 सदस्य होते हैं। 45 सदस्य विकल्प 4 में आपको दिया गया है, यानी 4 विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में किया गया था। पहला विकल्प यहाँ पर आपको सही जवाब दिया गया है 1962, पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का वर्णन है? तो बात करें विधान परिषद के वर्णन को लेकर, तो विधान परिषद का वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171 आपका चौथे विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होता है। जिन विकल्प बच्चों ने अनुच्छेद 171 को चुना है, बिल्कुल सही चुना है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको डॉट डॉट के अभाव से मधुमेह रोग होता है, यानी किसकी कमी से, किसके आपके अभाव से मधुमेह रोग होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मधुमेह रोग किससे होता है? तो इंसुलिन के अभाव से, इंसुलिन के अभाव से जो होता है आपका मधुमेह रोग होता है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।